वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। जनाब SSP अबरार साहब के वालिद साहब एडवोकेट मसूद चौधरी के वालिद साहब, उनके 20वें के मौके पर आज ये अजीमुल शान अगर बात की जाए तो ये महफिल यहाँ पे सजाई गई। हम मौलाना फारूक साहब से जो है वो बात करेंगे, और अक्सर वो इन उलमा की महफिल में जो थे वो रहते थे, चाहे राजौरी हो या पुनछ हो या दरबार लाल शरीफ की अगर मैं बात करूँ तो जब लाल शरीफ दरबार की बात की जाए तो काफ़ी अरसे से जो है ये के साथ जो है ये वाबस्ता भी रहे। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर 23 मई बरोज़ जुमेरात हज़रत क़िबला अलहाज मोहम्मद बशीर नसीम साहब, जो आज से 20 दिन पहले जिनका विसाल हुआ था, जिनकी ख़ास बात यह है कि वो हज़रत हाजी बाबा निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे, और सिलसिला नक्शबंदिया से का उनसे उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। उसी की वजह है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमारी मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर के खतीब साहब हज़रत मौलाना सुल्तान मुफ्ती सुल्तान साहब, और हमारे ज़िला रजौरी से मुक़्तदर हमारे उलमाए कराम हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल खतीब साहब की सरबराही में, और मुफ्ती ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब, और बहुत सारे उलमाए कराम यहाँ पर, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब, कारी अब्दुल गफूर साहब, सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। सैकड़ों की तादाद में आज उनके इस 20वें की महफिल में लोगों ने शरीक होकर ख़त्मात मुअज़्ज़मात और नातो मनाक़िब वाज़ व नसीहत उलमाए कराम ने यहाँ पर अपने अपने अंदाज से पेश करके आखिर में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई है। उनके साहबजादगान में ख़ासकर डॉक्टर सरफराज साहब और जनाब हमारे हर दिल अजीज़ लीडर जनाब चौधरी एडवोकेट मोहम्मद मसूद साहब, और हमारे SSP अबरार चौधरी साहब, और इनके दूसरे भाई हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद सईद साहब, जो CPO पोस्ट पे हैं, यहाँ पर बड़ी अच्छी पोस्ट पे, और दीगर जो भी उनके बरादरान हैं और उनके साहबजादगान हैं, और कुंभा बरादरी के अफराद ने आज उनकी मग़फ़िरत के लिए और इसाले सवाब के लिए एक महफिल का इख्तिताम किया था। और ये बड़ा एक मुख्तसर क्या, ये तो एक बड़ा जलसा हो गया आज, और महफिल मिलाद भी इसमें हुई, और ख़त्म अंबिया शरीफ भी, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई है। तो इस मौके पर हम उनके तमाम साहबजादगान से और उनके बरादरान से और इस पनिहाट की आवाम से, क्योंकि वो यहाँ की एक बड़ी रौनक थे और मुत्तकी परहेज़गार तहज्जुद गुज़ार आदमी थे, और लार शरीफ का उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, क्योंकि मैंने हज़रत क़िबला बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी उनका एहतराम करते हुए देखा है, क्योंकि मास्टर बशीर नसीम साहब जो हैं ये हाजी बाबा निज़ामुद्दीन लारवी के मुरीद थे, इस माना कर भी उनका बहुत बड़ा एहतराम करते थे। और मुझे याद है 26 जेठ के उर्स में हज़रत क़िबला बाबा साहब ने, मैंने बनारस से हज़रत के लिए एक रुमाल लाया था, मैंने पेश किया तो हज़रत भी का दरियाए करम भी जोश पर था, तो हज़रत ने 4 टोपियाँ निकाल के लाई। एक टोपी मास्टर बशीर नसीम साहब को पहनाई, और एक मुझे, और एक चौधरी बशीर जनरल साहब को, और एक हाजी सलामुद्दीन साहब, वो भी मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर शाहिद इकबाल के वालिद साहब। तो इनका बड़ा ताल्लुक़ था लाल शरीफ से भी, दरबार आलिया से। तो आज बड़ी अच्छी मजलिस हुई है, उलमाए कराम ने बयानात किए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। और शौकत साहब, आप भी वक्तन फ़वक्तन ऐसी नेक मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं और हमारी बातों को आगे पहुँचाते हैं, हम आपके लिए भी दुआगो हैं। अल्लाह आपके भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। और मैं फिर डॉक्टर सरफराज साहब, चौधरी मसूद साहब, और SSP साहब, और अपने मोहम्मद सईद साहब, इन सब के लिए, और तैयब, और जितने भी इनके बरादरान हैं इनके, और इनके बिनोई हैं जनाब मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहब, जो जिनका ताल्लुक़ हमारे ज़िला पुंछ और तहसील मेंढर से है, हमारे क़िबला खतीब ग़ुलाम रसूल साहब के वो भतीजे भी हैं। तो इस माना कर भी आज मेंढर से भी बहुत लोग तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं अबरार साहब की वालदा से भी, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे, और उनका साया अपनी औलाद के ऊपर देर तक सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम और दायम रखे। ये हमारे इलाका है पनिहाट के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं। दोस्तों और साथियों, अगर इस इलाके की मैं बात करूं तो अजीम शख्सियत थी वो, हमने भी बहुत कुछ जो है वो उनसे सीखा। और जो गुलदस्ता इस इलाके का था, आज भी वो गुलदस्ता आगे चल रखा है। SSP इब्रार साहब हों, एडवोकेट मसूद चौधरी हों, डॉक्टर सरफराज साहब हों,
ये बाग आगे भी इसी तरह जो है हमारे इलाके के अंदर चल रखा है, हमें फ़ख्र भी है इंशाल्लाह। तो जो मेंढर से यहाँ पहुँचे खतीब साहब, हम उनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे। सिर्फ रजौरी की बात नहीं, रजौरी के उलमा हजरात यहाँ पे पहुँचे जो मेंढर से आए हैं। इतनी खूबसूरत महफिल जो है वो आज इस इलाके के अंदर हमें देखने को मिली। जो मेंढर से यहाँ खतीब साहब यहाँ पहुँचे उनसे भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। मुफ्ती सुल्तान साहब हैं, पहली बार मेरी इनके साथ मुलाकात हो रही है। एक नेक आदमी की महफिल में ये पहुँचे। साहब के भाई भी हैं जी, गुलाम रसूल साहब के भाई भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बमकाम पलियाड ज़िला रजौरी मुझ नाचीज़ को पहली बार आने का मौका मिला। अल्लाह पाक को ये महफिल कबूल थी और हमें यहाँ बुलाया। मुख्तसर से वक्त में मोहतरम हाजी मोहम्मद बशीर नसीम साहब से हमारे ताल्लुकात यूँ भी थे कि हमारा सगा भतीजा उनका दामाद है, और जो मोहब्बतें हाजी साहब ने के अंदर हमने देखी वो एक अपनी मिसाल आप है। हाजी साहब का एक किरदार था और वो किरदार इंसान को मरने नहीं देता। बहुत सारी दुनिया मर जाती है और उनका किरदार कुछ नहीं होता, उनकी हकीकी मौत हो जाती है। मगर जो साहिब किरदार होते हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि उनका किरदार बोलता रहता है। उनमें से मोहतरम हाजी मोहम्मद बशीर नसीम साहब हैं। पिछले साल सरहद शरीफ से वापसी पर जम्मू मेरी मुलाकात हुई और इनके दामाद मेरे भतीजे चौधरी गुलाम बाद साहब वो मुझे साथ लेके गए, चाचा चलते हैं हाजी साहब इधर ही हैं, मुलाकात करेंगे। और बहुत खुश हुए, मुलाकात करके बहुत खुश हुए। लगभग मेरे ख्याल 2.5-3 घंटे हम बैठे थे और उनकी मोहब्बतें जब भी उठने की कोशिश करें तो फिर उनका एक जुमला मुँह से और निकले तो हमें मजबूर करे नहीं फिर बैठना, तो वो मोहब्बतें उनकी हमें याद आती हैं। तो मेरी यही दुआ है कि जिस आस्ताना आलिया से उनका ताल्लुक़ था उस आस्ताना आलिया का फैज़ उनको अल्लाह ने अता फरमाया। और जहाँ तक मेरी यादाश्त है, मैंने सुना भी है, हम भी जाते हैं दरबार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी पे सालाना उर्स पे। हाजी साहब ने शायद ही कोई अगर हाज़री की हो, वो हर साल कुरान शरीफ उन्होंने जाना। और एक मरतबा मैंने देखा वो पूरे घर वालों को उठा के गाड़ियों पर और ले गए। मैंने कहा हाजी साहब क्या है, बस यही है हमारा सरमाया, समझे नहीं? तो यही चीज़ें काम आने वाली हैं। तो आज उनकी दुआ में हमने कोशिश की कि हम शिरकत करें और हमारी दिली ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने वो कबूल की और आज यहाँ हाज़री हुई है। ये दुआ वो है कि जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है और मैयत के इसाले सवाब के लिए जो दुआएं की जाती हैं, ये अपने मकाम पर बहुत सारे पहलू रखती हैं। एक पहलू पर ये दुआ फ़र्ज है, जैसे कि नमाज जनाजा, और बहुत सारे शिकों से ये सुन्नत भी है। और हमारे माहौल और रिवाज के एतबार से जो हमारे आज से 1500 साल पहले जो इस्लाम ने कवानीन नाफिज किए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत मुसलमान को जो सबक दिया कि जब बंदा मोमिन दुनिया में रहे तब भी उसके साथ हमदर्दी करो, और जब वो फौत हो जाए तब भी उसकी नमाज जनाजा अदा करो, और उसकी कब्र तक ही नहीं बल्कि आखिर तक उसके साथ खैर ख्वाही करो, और कब्रों से गुजरो, सलाम करो, फातिहा ख्वानी करो। ये जो जिक्र अज़कार कलिमात पढ़कर कुरान पढ़ के दुआएं की जाती हैं, ये ऐन कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मेरे नबी के सहाबा उनका मामूल ये होता था कि वो हर वक्त अपने गुजरे हुए अहले ईमान के लिए दुआएं किया करते थे मग़फ़िरत की, और अल्लाह पाक ने उन सहाबा की दुआओं का जिक्र कुरान में फरमाया। और वो फरमाया करते थे सहाबा इकराम, रब्बना फिर लना वाली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो हमसे गुजर गए हैं अगले दुनिया के लिए। तो गया कि ये कुरान पाक की तालीमात हैं, और फौत होने वाले के लिए इसाले सवाब करना, दुआएं करना, मग़फ़िरत की दुआएं करना, ये कुरान की तालीम है। और हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ीदन इरशाद फरमाया। और उसी रोशनी में आज ये महफिल हाजी साहब के साहबजादों ने और आज कराबत ने सजाई है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारक दूंगा
यहाँ कसीर तादाद में उलमाए किराम आए हैं और ख़त्मात तो हर कोई पढ़ाता है, मगर मैं ये कहूँगा कि ख़त्मात का पढ़ाना मुस्तहब है, मगर तबलीग दीन जो है ये फ़राइज़ में आती है। और जितना भी प्रोग्राम हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग का प्रोग्राम किया करें, इसलिए कि इससे इल्म फैलता है और इल्म का फैलाना फ़र्ज है, अवाम तक पहुँचाना। और हाजी साहब के अंदर आदत होती थी जहाँ बैठते थे वहाँ ज़रूर मसाइल बयान करते थे और मसाइल सुनते और सुनाया करते थे। तो उसी सुन्नत को, उनके तरीके को ज़िंदा रखते हुए मैं उनके साहबजादों से गुजारिश करूँगा कि हाजी साहब को अपनी दुआ में याद करें और अपनी नमाज़ें पढ़कर उनकी कब्र पर हाज़री देकर उनकी रूह को खुश करें। माँ बाप की खुशी जो है इसी में अल्लाह रसूल की खुशी है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस साये जमीला को कबूल फरमाए और इन महफिलों को कबूल फरमाए और इसका सवाब हाजी साहब की रूह को अता हो और हाजी साहब की रूह हम सब पर मेहरबान हो जाए और अपने पीर खाने के तफैल अल्लाह पाक उन पर करम और फज़ल फरमाए। इतने उलमा हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब के साथ हमारी बातचीत हो सकती है। हाजी साहब का इन लोगों के साथ बैठना उठना, इनके साथ बात करना सबसे बड़ी बात थी और यही प्यार और मोहब्बत जो हाजी साहब का इन उलमा हजरात के साथ था, आज वो खींच कर यहाँ इनके घर पनियाड़ में ये पहुँचे। खतीब जामा मस्जिद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन हज़रात, आज 23 मई बरोज़ जुमेरात मोहतरम मरहूम अलहाज मोहम्मद बशीर नसीम साहब की इसाले सवाब की जो महफिल सजाई गई उसमें हम सब ने शिरकत की और कुरान ख़वानी, कलिमात तय्यबात, ज़िक्र व अज़कार, वाज़ व नसीहत उलमाए किराम ने और तमाम हज़रात ने मिलकर ख़त्मा शरीफ की महफिल को सजाया। उनके बच्चों ने, उनकी औलाद ने माशाअल्लाह अच्छा काम किया है, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है इज़ा माता रजुल इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास अल-अव्वलु औलादुस सालिह वस्सानी इल्मुन नाफ़ि वस्सालिसु सदक़तुन जारिया। ये सदक़े जारिया की महफिल अपने औलाद ने अपने वालिद के लिए जो सजाई है, अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इन पर करम फरमाए और मरहूम हाजी साहब की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए और जन्नतुल फिरदौस मकाम अता फरमाए और उनके साहबजादों पर और उनके बेवा पर और उनके तमाम बच्चे और बच्चियों पर अल्लाह ताला हमेशा रहमत की रहमत उनके सदक़े में अता करे और उनकी जो दुआएं इनके लिए हुई औलाद के लिए या अहले खाना के लिए, अपने इलाके के लिए, अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में और अपने पीर व मुर्शिद की दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला उनका बेड़ा पार फरमाए और उनकी कब्र को जन्नती क्यारी में से क्यारी बनाए और हमें भी उनके मशाल पर, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को अल्लाह ताला इल्म दीन से माला माल फरमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। ये खूबसूरत महफिल जो थी ये यहाँ पे पनियाड़ के अंदर अलहाज मास्टर बशीर नसीम साहब उनके 20वें के मौके पे ये महफिल जो थी ये पनियाड़ के अंदर सजाई गई। फ़िलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त, मिलेंगे अगली पेशकश में बड़े प्यार के साथ दोस्तों। खुदा हाफिज़। शौकत चौधरी बड़ी